क्या अगर आप सिर्फ डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं तभी आप जर्मनी आ सकते हैं? क्या आपको जर्मनी आने के लिए बहुत बड़ी ब्लॉक अमाउंट की शक्ल में फाइनेंस दिखाना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप प्लम्बर हैं, आप जो है रिसेप्शनिस्ट हैं, या आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, लाइक आप कुक हैं, या आप आर्किटेक्ट्स हैं, या आप सिविल से हैं, या आप जो है ऐसी फील्ड लाइक एविएशन है, ऐसी फील्ड जिनमें आपको फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जैसे अक्सर मेडिकल असिस्टेंट्स होते हैं, फार्मासिस्ट असिस्टेंट होते हैं, जिनके पास हाई प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं होती बट वो एक्सपीरियंस उनके पास होता है। उन फील्ड्स में आप जर्मनी में कैसे आ सकते हैं अपनी कॉलेज या स्कूल के बाद? आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, पूरा प्रोसीजर के कौन सी ये किस तरह से मूव कर सकते हैं, कौन सा वीज़ा है, कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट्स हैं, सारी डिटेल इन इस वीडियो में। वॉच दिस वीडियो टिल एंड यू आर गोइंग टू फाइंड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। हेलो जी, मुझे कहते हैं अखलाक और मैं हूँ इस टाइम जर्मनी के शहर आखन में। मैं पिछले 2 सालों से एज अ गूगल क्लाउड इंजीनियर के तौर पे जर्मनी में काम कर रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि क्या सिर्फ जर्मनी में वही लोग आ सकते हैं जिनके पास हाई प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, लॉयर्स? क्या उन लोगों को ज़िंदगी जीने का हक नहीं है जिनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है या जो प्रैक्टिकल काम करते हैं? बिल्कुल है। आज की हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो सारी फील्ड्स के जो जर्मनी में आप मूव कर सकते हैं, जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वाले हैं। जर्मनी कौन सा वीज़ा देता है, कितनी गवर्नमेंट जर्मनी की पे करती है, कितना ड्यूरेशन है, कौन सी वेबसाइट्स है, क्या प्रोसीजर अप्लाई करने का, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो जी, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे कंट्री में जब बच्चा पैदा होता है या बच्ची पैदा होती है, पेरेंट्स पहले से ही सोच लेते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो है डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर या कोई आईटी प्रोफेशनल बनेंगे ही तो इनका फ्यूचर अच्छा है। लड़कों का ये होता है कि ये अच्छा ही इन कमा पाएंगे और इनका अच्छा फ्यूचर होगा। बच्चियों का ये होता है कि ये इस फील्ड में जाएंगी तो इनके अच्छे रिश्ते होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सेम जो है वो या बाहर जो है तभी जा पाएंगे जब ये आईटी के होंगे या कोई इंजीनियर होंगे, कोई हाई डिग्री होगी इनके पास, अदरवाइज इनका कोई फ्यूचर नहीं है। और सेम जब हमारे बच्चे जो है वो मैट्रिक करते हैं या वो करते हैं एफएससी, उन पर भी यही प्रेशर होता है कि इंजीनियर या आईटी में जाओगे, डॉक्टर बनोगे, तुम जिंदगी समझ जाएगी। अगर नहीं जा पाए तो तुम दुनिया के निकम्मे तरीन और वेले इंसान हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी फील्ड में जो कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, जैसे प्लम्बर बनना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, कुक बनना चाहता है, या कोई म्यूजिक वाला बनना चाहता है, या कोई ऐसी फील्ड में जाना चाहता है, या वो लड़का जाके फॉर एग्जांपल प्लम्बर है और वो चाहे वो अच्छा कमाता है या नहीं कमाता, वो अलग बहस है हमारे कंट्रीज में। तो वो आके किसी लड़की जगह किसी जगह पे रिश्ता लेने भी जाते हैं तो लड़की वाले को बताएं कि मेरा बेटा प्लम्बर है, तो वो चाय के बगैर ही वापस भेज देंगे कि भाई प्लम्बर है लड़का। सेम अगर कोई लड़की किसी जगह पे रिसेप्शनिस्ट है या किसी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है, तो उसको जब रिश्ते के लिए बात करते हैं तो उनको एक डिफरेंट वे से ट्रीट करेगी। ये लड़की तो रिसेप्शन पे काम करती है या किसी जगह पे वेट्रेस है, तो वो मुआशरे में एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है। इसलिए प्रेशर होता है, लोग सिर्फ हाई डिग्रीज का ही सोचते हैं मैट्रिक के बाद या स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, और अपनी ज़िंदगी। हमारे कंट्री में जैसे डॉक्टर बनने के लिए बच्चियां जो है वो जिन बन जाती हैं एफएससी के बाद या एफएससी के अंदर। जिन तो मैं छोटा लफ्ज़ कह रहा हूँ कि जिन से भी मुझे अब तो लगता है कि ज़्यादा कुछ चक्कर है, कोई जो कि हज़ार हज़ार नंबर लेने के लिए अपनी ऐसी मतलब कि वो जिन्नों से मुकाबला शुरू कर देती हैं। उसके बाद जो है वो एमबीबीएस 5 साल करने में ज़िंदगी के इतने ज़्यादा वो मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। उसके बाद हाउस जॉब के लिए 6 साल वो, उसके बाद फिर वो एफसीपीएस करने लग जाती हैं। वो 6 साल की गेम वो है, तकरीबन 35 साल तक की उम्र पे जाकर वो अपना जो कैरियर सेट करने पे लगी होती हैं कि हमारा कैरियर सेट हो जाए, फिर हम जो शादियाँ करेंगे, और तब तक पता नहीं अपनी ज़िंदगी और जवानी सब चीज़ ज़ाया हो चुकी होती है ऑलमोस्ट। तो ये एक माशरे का भी एक मसला है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है जर्मनी में कि अगर आप एक वेट्रेस हैं या आप
होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं रिसेप्शनिस्ट पे या आपका अकाउंटेंट पे या आप जो है वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं या आप कुक हैं या आप एक पेंटर भी हैं या आप एक प्लम्बर भी हैं, तो आपको माशरे में उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी एक प्रोफेशनल को। आपके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही अर्निंग में डिफरेंस है, ना ही रिस्पेक्ट में इज्जत है। माशरे में हर बंदा आप किसी को बताएं कि मैं पेंटर हूँ, तो वो कोई उनके लिए मसला नहीं है कि भाई ठीक है पेंटर है। उनको आइडिया है कि भाई जो पेंटर है या प्लम्बर है, इवन प्लम्बर मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा अर्निंग कर रहा होगा एक किसी प्रोफेशनल से। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पे अगर आपको प्लम्बर के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है तो वो 1 साल का टाइम पीरियड, जैसे जो आपका वाशरूम सेट करने आएगा या आपका घर बनाने आएगा, उनको 1 1 साल बाद अपॉइंटमेंट मिलती है। और वो इतनी हैवी चार्ज करते हैं, पर मिनट के चार्ज करते हैं कि आने के बाद दरवाजे पे लैंड होने के बाद उनका टाइम चालू होता है, जितने मिनट वो आपके घर रहेगा पर मिनट के उनके कुछ यूरोज होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि इट्स माशरे की एक्सेप्टेबिलिटी और माशरे के अंदर जो डिफरेंस नहीं है सैलरी या आप कह लो कि रिस्पेक्ट का, इसलिए लोग यहाँ पे स्कूल के बाद जो है वो आ, ऐसी फील्ड्स जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाली फील्ड हैं उनमें जाना चाहते हैं। उनको पता है कि हम अगर वोकेशनल ट्रेनिंग 2 साल की करेंगे, उसके बाद हम सीधा अर्निंग स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। स्कूल के बाद 2 साल और अर्निंग। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं स्कूल के बाद एफएससी के बाद माँ बाप का पैसा 20 10 साल मजीद लगवा कर फिर कहेंगे हम 40 साल 40 हज़ार वाली नौकरी करेंगे तो तब हमारा फ्यूचर बन गया। यहाँ पे उनका ऐसा कंसेप्ट। तो जी इसलिए जर्मन गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करती है अपने लोगों को। वो क्या है कि स्कूल के बाद जर्मनी में 300 टाइप्स की हाउस बिल्डिंग ऑफर करती है। और इस हाउस बिल्डिंग के दौरान, क्योंकि ये हाउस बिल्डिंग बेसिकली थ्योरी और ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम होता है, लाइक अगर आप किसी भी हाउस बिल्डिंग में इनरोल करते हैं, लाइक इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, पेंटर है, कुक है, जो भी है, तो आपसे वो फील्ड में काम भी करवा रहे होते हैं, इसलिए वो आपको पे कर रहे होते हैं 1000 to 2000 यूरो पर मंथ का। तो इसलिए यहाँ के लोग जो है वो मेड स्कूल के बाद सीधा इसमें जाते हैं। उनको पता है कि 2 साल का कोर्स करने के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब दिला देगी और हम अर्निंग स्टार्ट कर देंगे, इंस्टेड के वो हाई डिग्रीज में पढ़ते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान इंडिया से हैं तो पाकिस्तान में भी सेम तरह की होती है, जैसे डिप्लोमा करवाते हैं मैट्रिक के बाद और वो के प्रैक्टिकल या वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। सेम इंडिया में आईटीआई होता है, वो भी वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। ये हाउस बिल्डिंग भी सेम तरह की है। तो 300 टाइप्स की हाउस बिल्डिंग ऑफर करता है जर्मनी। इवन ना कि जर्मनी के लोगों को, बल्कि पाकिस्तान इंडिया के लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग। उसके लिए करना ये होता है कि आपको एक स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए आपका, जो कि इनके स्कूल सर्टिफिकेट के इक्वलेंट हो। वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज डिग्री इनके स्कूल सर्टिफिकेट के इक्वलेंट है। सेम इंडिया का भी ऐसे ही है कि 12th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो इनके स्कूल के इक्वलेंट है। इसी तरह से उसके बाद वो आपको सबसे पहले तो जर्मन में कन्वर्ट कराना है। उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने अगर हाउस बिल्डिंग में एडमिशन लेना है तो आपको करना ये होगा कि आपको B1 लेवल की जर्मन सीखनी होगी, क्योंकि ये फील्ड लेवल की हाउस बिल्डिंग है जिसमें आपने फील्ड में रहना है, काम करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। जर्मन के बगैर गुजारा नहीं है। तो बजाय अगर आप 10 साल हाई प्रोफेशनल डिग्री लेने में स्पेंड करना चाहते हैं तो आप अपनी कंट्री में कोई इनरोल कर लें किसी जर्मन स्कूल में, जहाँ पे आप जर्मन सीखें और 1 साल के अंदर B1 ले लें। स्कूल सर्टिफिकेट है आपके पास, जर्मन आ गई, दोनों को आपको जर्मनी भेजना होगा। इनका एक अदारा है एनाबियन या जैब, जिससे आपको अपना स्कूल सर्टिफिकेट जर्मन रिकॉग्नाइज करवाना होगा या उसको वैलिडेट करवाना होगा। वो जब हो जाए उसके बाद आपको हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे बहुत से इंस्टीट्यूशन है, बहुत से वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हाउस बिल्डिंग ऑफर की जाती है, सेम वे से जैसे जॉब ऑफर की जाती है। आपको एक सीवी बनानी है जो कि जर्मन में हो, एक कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर बनाना है जो कि आप वो भी जर्मन में हो। मैंने वेबसाइट सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी, जहाँ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए। उस सीवी को यूज़ करके मोटिवेशन लेटर को, जर्मन सर्टिफिकेट को, मैट्रिक की सर्टिफिकेट और स्कूल की सर्टिफिकेट को आप हाउस बिल्डिंग्स के लिए अप्लाई करते हैं। जब जिस हाउस बिल्डिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो आपको ऑफ़र कर देंगे हाउस बिल्डिंग। उस हाउस बिल्डिंग लेटर की बेस पे आप जर्मन एम्बेसी अपने कंट्री में जाके हाउस बिल्डिंग का वीज़ा अप्लाई करेंगे
और उस वीज़ा पे आप जर्मनी आ जाएंगे, और जर्मनी आकर आप स्टडी भी कर रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे और अपना अर्निंग भी कर रहे होंगे। और जितने ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद आप अपना करियर यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, जिस फील्ड में आपने हाउस बिल्डिंग की है।